हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है शिव भक्त गर्भवती गाय की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक सावित्री नाम की महिला रहा करती थी। वह बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। सावित्री जी के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी। सावित्री जी पूरे घर में अकेले रहा करती थी। ना ही उनकी कोई संतान थी और उनके पति तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। सावित्री जी अपने घर में अकेले रहा करती थी। उनका एकमात्र सहारा उनकी गाय कपिला ही थी। वह अपनी गाय कपिला का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। बदले में कपिला भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। लेकिन सावित्री जी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके कारण उनकी सेहत भी खराब होने लगी थी। एक दिन सावित्री जी कपिला से कहती हैं, कपिला, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर किसी दिन मैं इस दुनिया में ना रही तो तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। सावित्री जी की यह बात सुनकर कपिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक दिन वह आ ही गया था जिस दिन सावित्री जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कपिला अब इस पूरे संसार में अकेली पड़ गई थी। सावित्री जी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसके कारण शिव भक्ति का चस्का कपिला को भी हो जाता है। अब कपिला भी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। कपिला गर्भवती थी। अब सावित्री जी के ना होने के कारण कपिला अपना घर छोड़कर जंगल की तरफ चल देती है, क्योंकि उस घर में कपिला को सावित्री जी की कमी महसूस होने लगी थी। अब कपिला अपना घर छोड़कर जंगल में भटकती थी। दिन भर चारा खाती और शाम को एक शिवलिंग के पास में भगवान शिव की पूजा कर सो जाती थी। एक बार एक कसाई की नजर कपिला पर पड़ती है। वह कसाई अपने मन में सोचता है, यह गाय कितनी तंदुरुस्त है। इतने घने जंगल में यह इतनी तंदुरुस्त गाय ऐसे कैसे भटक रही है। मैं इसे अपने साथ लेके चलता हूँ। जब तक ये दूध देगी तब तक इसे अपने पास रखूंगा। जैसे ही दूध देना बंद कर देगी वैसे ही इसको काट दूंगा और इसके मांस को बाजार में बेच दूंगा। यह सोचकर वह कसाई कपिला को अपने घर ले आता है। जैसे ही कपिला उस कसाई के घर पहुंचती है, कसाई के घर में जानवरों को काटने के लिए कई औजार रखे हुए थे, जिन्हें देखकर कपिला डर जाती है और यह भी समझ जाती है कि यह आदमी एक कसाई है, जिसके पास अब कपिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। कपिला को अब अपने से ज्यादा अपने बच्चे की ज्यादा चिंता हो रही थी। और एक दिन वह कसाई भी कपिला से साफ साफ कह देता है, देखो, जब तक तुम दूध दोगी तब तक तुम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही तुमने दूध देना बंद किया मैं वैसे ही तुम्हें काट दूंगा और तुम्हारे मांस को इस बाजार में बेच दूंगा। किसी को क्या पता। अब कपिला डर तो जाती है, लेकिन उसके मन में यह संतुष्टि थी कि जब तक वह दूध देगी तब तक वह इस कसाई के पास भी सुरक्षित है। अब कसाई उसे रोज हरा हरा चारा खिलाता और उसकी खूब सेवा करता था, जिसके बदले में कपिला भी उसको रोज बहुत सारा दूध दिया करती थी। एक दिन कपिला अपने मन में सोचती है, वैसे कसाई इतना बुरा भी नहीं है। यह रोज मुझे बहुत अच्छी अच्छी घास खिलाता है, बल्कि यह तो एक कसाई है जो जानवरों को काट देता है, लेकिन यह मेरी बहुत ही ज्यादा सेवा करता है। यह इतना भी बुरा आदमी नहीं है। एक दिन कपिला कसाई के घर में आराम कर रही थी और कसाई के पास काटने के लिए जानवर भी खत्म हो गए थे। और कसाई के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, जिसे कसाई किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। अब कसाई अपने मन में सोचता है, इतना बड़ा ऑर्डर मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। और हमारा पुराना ग्राहक भी है, मैं इसको तो मना नहीं कर सकता। आज मुझे कपिला को काटना ही होगा। कपिला ने आजकल दूध देना भी कम कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं बाद में एक नई गाय ले आऊंगा दूध के लिए। आज कपिला को काट कर ये ऑर्डर पूरा कर देता हूँ। अब कसाई अपने घर आकर अपने औजारों को पहनाने लगता है। औजारों की आवाज सुनकर कपिला उठ जाती है।
कसाई को अपने औजार संवारते देख कपला अपने मन में सोचती है, इनके पास तो जानवर खत्म हो गए हैं, फिर ये आज किसको काटने जा रहे हैं। तभी कसाई सारे औजार लेकर कपिला के पास में आता है। कपिला समझ जाती है कि कसाई आज उसे काटने आ रहा है। कपिला बहुत ही घबरा जाती है और मन ही मन अपने शिवजी को याद करने लगती है। तभी पास से ही एक सांप कसाई के आसपास घूमने लगता है और कसाई के पैर पर डस लेता है, जिसके कारण कसाई बेहोश हो जाता है और अपना दम तोड़ देता है। कपिला की जान बाल बाल बच जाती है। कपिला उस सांप का धन्यवाद करती है कि आज उसने कपिला की जान बचा ली और उसके होने वाले बच्चे की भी। कुछ दिन बाद कपिला माँ बन जाती है और वह अपने बच्चे के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। जानवर चाहे कोई भी हो, हमेशा उनको अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा गलत बात है, जिसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में चुकाना ही होगा। कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।